हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी जीएनएम स्ट्रे राउंड की पूरी जो प्रोसेस है और 2025 में कैसे इस स्ट्रे राउंड को फॉलो किया गया था, कितने स्ट्रे राउंड चले थे, तो हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी क्या है, हमारे चल रहे थे आपके मॉपअप राउंड, जो कि 8 को लास्ट डेट है, यानी कल सारे फिनिश हो जाने हैं। अब इसके बाद से जब भी कोई राउंड स्टार्ट होने हैं तो वो आपके हैं स्ट्रे राउंड। तो ठीक है, क्या प्रोसेस रहने वाली है, चलिए इसको आगे देखते हैं बिना देर करते हुए। तो हम समझते हैं कि स्ट्रे राउंड क्या है और कहाँ होता है। तो स्ट्रे राउंड हमें इसलिए करवाता है एबीबीएमयू कि जो भी बची हुई सीटें हैं, मतलब यह मॉपअप राउंड के बाद खाली रह गई सीटों को भरने के लिए आयोजित किया जाता है। और इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है फर्स्ट सेकेंड मॉपअप से बहुत डिफरेंट होता है। यह ऑनलाइन नहीं होता, बल्कि अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना पड़ता है ऑन एबीबीएमयू कैंपस। ठीक है, इसका वेन्यू कहाँ है, मतलब किस स्थान पर ये होता है, तो एबीबीएमयू कैंपस सुल्तानपुर रोड लखनऊ। ठीक है, अनिवार्य उपस्थिति, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी सेट लेकर व्यक्तिगत रूप से लखनऊ जाना अनिवार्य होता है। और अपने फ़ी भी साथ में लेके रखिएगा, क्योंकि वो तुरंत पेमेंट करना पड़ता है ताकि आपकी सीट मिस ना हो। ठीक है, मुख्य बात, यदि मॉपअप के बाद भी सीटें बचती हैं तो यूनिवर्सिटी ऑन स्पॉट स्ट्रे राउंड आयोजित करती है। अब चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं 2025 के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रे राउंड की क्या इंफॉर्मेशन है। तो देखिए, 3 बार राउंड स्टार्ट हुए थे मॉपअप के बाद, 3 मंथ चले थे। ठीक है, आपके स्टार्ट हुए थे अगस्त से लेके चले थे नवंबर तक। ठीक है, तो इनिशियल स्ट्रे राउंड समय इसका था अगस्त 2025। मॉपअप के तुरंत बाद प्रथम चरण का ऑफलाइन ऑन स्पॉट अलॉटमेंट हुआ एबीबीएमयू के कैंपस पे। एंड फिर उसके बाद से फर्स्ट स्पेशल राउंड स्टार्ट किया गया, जिसका समय था आपका सितंबर। सीटें खाली रहने पर दोबारा स्पेशल काउंसलिंग आयोजित की गई। ठीक है, एंड सेकेंड स्पेशल राउंड नवंबर में जो चला, एंड अंतिम चरण था ये। नवंबर तक दाखिला की प्रक्रिया जारी रही। कहने का मतलब 3 मंथ आपके राउंड मतलब मॉपअप के बाद 3 मंथ आपके चले थे नेक्स्ट राउंड। ठीक है, तो मतलब इतने राउंड चलते जाते हैं, जैसे सीटें बचती हैं आपके राउंड इंक्रीज़ होते जाते हैं। ठीक है, तो इस बार देखते हैं कि कितने सीटें और कितने राउंड चलते हैं 2026 में। अब बात करते हैं आगे, चलिए। ये जो तीनों राउंड थे ये कब स्टार्ट हुए थे, कब फिनिश हुए थे, थोड़ा इस पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया मिलेगा कि 2026 का क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो देखिए, स्ट्रे राउंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख कब से स्टार्ट हुई थी, कब से क्या होनी थी, और लखनऊ कैंपस में रिपोर्टिंग की क्या तारीख थी। तो इनिशियल जब फर्स्ट आफ्टर मॉपअप राउंड जब एक पहली राउंड स्टार्ट की गई तो वो चली थी आपकी 12 से 17, मतलब 5 दिन का मौका मिला था इसमें। और ये यहाँ पे रिपोर्टिंग कराने जानी थी 22 तारीख को। ठीक है, एंड फर्स्ट स्पेशल राउंड जब स्टार्ट हुआ तो ये चली थी 13 से 20 तक, यानी इसमें 7 दिन तक आपको मौका मिला था। और इसकी रिपोर्टिंग करानी थी आपको 23 सितंबर। एंड सेकेंड स्पेशल राउंड जब स्टार्ट हुई तो ये चली थी 4 से 11, यानी आपके चले थे 6 दिन चले थे। एंड ये आपके नवंबर से शुरू हुए थे। ठीक है, एंड ध्यान दें, यूनिवर्सिटी सीटें खाली रहने पर बार बार अवसर प्रदान करती है, इसलिए ऑफिशियल पोर्टल पर अपडेट देखते रहें, और मैं अपडेट देती भी रहूँगी। ठीक है, तो इसका टेंशन मत लीजिएगा, जैसे ही अपडेट नोटिफिकेशन जो भी आते हैं राउंड से मैं आपको अपडेट दूँगी। ओके, और इसमें एलिजिबिलिटी और रूल्स क्या हैं, ताकि आपकी सीट मिस ना हो, पता चले कि हमें रूल्स और रेगुलेशन पता ना हो तो इसकी वजह से हमें पहुंच जाए वहाँ लखनऊ, बाद में पता चले अरे ये तो है ये नहीं है। तो इसके लिए एलिजिबल कौन है, यूपी जीएनएम परीक्षा देने वाले सभी छात्र पात्र थे। ओके, बीएससी नर्सिंग सीनेट देने वाले छात्रों को भी सेकेंड स्पेशल राउंड में जीएनएम की सीट प्राप्त करने का भी अवसर मिलता है। इट मीन कि जो भी बच्चे सीनेट का एग्ज़ाम दिए हैं उनको, वो भी एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो उनको भी सीट अलॉटमेंट होती है। अजीब हाल है। अब देखते हैं मुख्य प्रतिबंध। ठीक है, तो इन जिन्हें पूर्व के राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है और उन्हें एडमिशन छोड़ दिया है, वे पात्र नहीं होंगे, वे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं। बिना रजिस्ट्रेशन या बिना डॉक्यूमेंट के ऑन स्पॉट एंट्री की अनुमति नहीं थी। कहने का मतलब है कि अगर ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं स्ट्रे राउंड के लिए, तो आप चाहें कि अगर एबीबीएमयू को कैंपस पे डायरेक्टली जाके ऑन द स्पॉट सारे कुछ आप मतलब हासिल कर लें, कॉलेज भी, फ़ी भी, सब कुछ कर लें, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लेनी है। चेतावनी, यदि आपने पहले मिली हुई सीट छोड़ी है तो आप अगले स्ट्रे राउंड से बाहर हो सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपने जो भी राउंड मिले थे, राउंड में सीट मिले थे, तो आपने काउंसलिंग नहीं कराई है, उसकी रिपोर्टिंग नहीं कराई है, तो आप स्ट्रे में शामिल नहीं हो सकते हैं। ओके, काउंसलिंग के लिए
क्या हमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होगी, क्या है कि हमें जानी है अपने घर से दूर, तो घर पे तो हम बार बार आ नहीं सकते अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, इसलिए प्रॉपर वेल प्रिपेयर रहना है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स प्लस फ़ी रेडी रहना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स पे एक बार हम नज़र डाल देते हैं। तो 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट व सर्टिफिकेट आपके पास रहनी चाहिए। यूपी गेट या यूपी सीनेट 2026 या 25 हो गया, सॉरी इसके लिए। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड आपके पास रहना चाहिए। स्ट्रे राउंड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो भी आपने कराया है वो आपके पास रहने चाहिए। एंड आधार कार्ड या कोई वैध फ़ोटो आईडी प्रूफ हो आपके पास, वो रख लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि सरकारी गवर्नमेंट जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल होते हैं वहाँ बनते हैं, अगर आप नहीं बनवाएं तो बनवा लीजिए, अभी टाइम है। क्या है कि अभी 8 को लास्ट डेट है मॉपअप का, इसके बाद से स्ट्रे राउंड स्टार्ट होनी है। तो अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो बनवा लीजिए। कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये इंपॉर्टेंट है, तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। एंड जो भी अगर आप यूपी के निवासी हैं तो प्रूफ तो दिखाना ही पड़ेगा, तभी वो छात्रवृत्ति मिलती है। एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नवीनतम, मतलब कि न्यूएस्ट फ़ोटो होना चाहिए, मतलब हालांकि बहुत टाइम्स के नहीं होना चाहिए। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर रख लीजिएगा अपने पास में, और प्लस आपके फ़ी जो भी हैं उसको पास में रख लीजिएगा, और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी रख लीजिएगा ताकि ज़रूरत पड़े तो काम आ सके, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको फ़ी भी जमा करनी है, डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन कराना है। और प्लीज़ अपने साथ किसी गार्जियन को ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि गार्जियन रहते हैं ना तो थोड़ा सा हौसला मिलता है अंदर से, ठीक है। रिपोर्टिंग की क्या प्रोसेस रहती है, अभी तो शेड्यूल रिलीज़ नहीं हुई है स्ट्रे राउंड की, जब रिलीज़ होएगी तो उसके हिसाब से क्या रहेगी। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल में इसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि सुबह 8 बजे से, मतलब जिस दिन आपकी रहेगी स्ट्रे राउंड, आपको बुलाई जाएगी एबीबीएमयू के कैंपस पे। तो एज ए एग्ज़ाम्पल यहाँ हम समझ रहे हैं, तो स्पेशल सब कैटेगरी वाले अभ्यर्थी, जितने भी स्पेशल कैटेगरी वाले होते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यू हो गए हैं, ईएसएम हो गए हैं, फ्रीडम फाइटर हो गए हैं, इनको इस टाइम पे बुलाई जाएगी। याद रखिए, मैंने एग्ज़ाम्पल देके बताया ये। और उसके बाद से सुबह 10:30 बजे से मेरिट लिस्ट के अनुसार, जैसे कि रैंक 1 से लेके 50,000 तक रैंक के बीच जो भी अभ्यर्थी रहेंगे उनको कैंपस में बुलाया जाएगा, और स्क्रीन पे उनके जो भी कॉलेज रहेंगे, सीट खाली रहेंगी, उनको शो होगा और कहा जाएगा कि ये फ़ला नाम का ये है, उनको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उनको बुलाया जाएगा। फिर आपको फ़ी पेमेंट करना है, वेरिफिकेशन कराना है डॉक्यूमेंट्स का। फिर उसके बाद से दोपहर 1 बजे मेरिट लिस्ट में रैंक जो इसके बाद से रहेंगे बच्चे, उनको बुलाया जाएगा। तो ठीक है, उनके डेट फिक्स होते हैं। हाँ, जैसे ही शेड्यूल आएगी आपके स्ट्रे राउंड की, मैं उस पर वीडियो बना के आपको बता दूँगी, ठीक है। पारदर्शी स्लॉट के अनुसार बुलाने से कैंपस में भीड़ नहीं होती और मेरिट के आधार पर ऑन स्पॉट सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा हम एक बार फ़ी पे नज़र डाल लेते हैं कि हमें फ़ी कब और कैसे पेमेंट करना है। तो जो बच्चे अभी ना फर्स्ट सेकंड मॉपअप तीनों में भाग नहीं लिए हैं, तो उनका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा स्ट्रे राउंड में, तो ये दोनों फ़ी इनको जमा करनी होगी। जो कि ये नॉन रिफ़ंडेबल होता है, ये सिक्योरिटी फ़ी आपको रिफ़ंड हो जाती है जैसे ही सारा राउंड फिनिश होगा। अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो हुआ भी है तो भी आपके पास पैसे ये 1,000 आ जाएंगे अकाउंट में, ठीक है। एंड जो बच्चे नहीं दिए हैं ये फ़ी, ये पहले उन्होंने जमा कर दी है, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो ये क्या करेंगे, बस 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी करके अपना रजिस्टर करेंगे। फिर उसके बाद से ये 10,000 कब देने हैं आपको, तो इसके रूल्स हैं। सीट अलॉट होने पर 10,000 ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। यह राशि आपके अलॉटेड कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस में एडजस्ट यानी कम कर दी जाती है। तो ये आपको जैसे ही एबीबीएमयू कैंपस में आपको सीट अलॉट होती है स्ट्रे राउंड में, तो ये पैसे आपको क्या करने हैं, वहीं ऑन द स्पॉट आपको जमा करने हैं। तो आप क्या करिएगा, फ़ीस और एक्स्ट्रा पैसे ज़रूर अपने साथ रख लीजिएगा। क्या है कि बहुत सारे लोग होंगे जो एबीबीएमयू के कैंपस पे पहली बार जा रहे होंगे, तो हिचकिचाहट होना लाज़मी है। तो इसको आप कैसे जाएँगे एबीबीएमयू, इसका लोकेशन और पता हम थोड़ा-सा ऐड कर दिए इसमें हम। तो ये रहा आपका वेन्यू एड्रेस, ठीक है। तो एबीबीएमयू यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, और कहाँ स्थित है, सीजी सिटी सुल्तानपुर रोड पे है। एंड इसका पिन कोड है आपका 226002, जो कि उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ, ठीक है। अगर आप मतलब कैसे जाएंगे, जैसे ही आपने रेलवे स्टेशन पे उतरना है या बस स्टैंड पे, तो वहाँ कहना है कि मुझे सुल्तानपुर रोड पे स्थित सीजी सिटी जानी है। तो ऑटो या कैब मिलती है तो उससे आप चले जाएंगे। वैसे भी एबीबीएमयू इतना फेमस है कि आप जैसे ही कहेंगे कि एबीबीएमयू के कैंपस जाना है तो वो आपको वहाँ लेके चले जाएंगे, ठीक है। और कुछ यहाँ मैंने नंबर ऐड किए हैं, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफिसर नंबर है, बैंक हेल्पलाइन, ठीक है। एंड ईमेल आईडी यहाँ रखी है, मैंने दे रखी है, तो आप देख सकते हैं। कुछ भी अगर दिक्कत हो तो ईमेल कर दीजिएगा। एंड टाइमिंग आपकी ये रही
ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जैसे ही स्ट्रे राउंड स्टार्ट होते हैं तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगी। एंड थैंक यू।